मार्किंग कर रखी है, कुछ ने तो एक ने बैनर लगा रखा है अपना वहाँ पे, एक ने वहाँ शिवलिंग बना दिया है वहाँ पे। किनारे पे थोड़ी गंदगी है मिट्टी की वजह से, लेकिन यमुना का पानी थोड़ा सा तो बेटर हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो केमिकल है ये लोगों के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर कोई खराब इफेक्ट डाल सकता है। दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि यमुना की सफाई इस बार अच्छी है, तो दिख रही है यमुना में सफाई बढ़िया हो गया है। भले क्या नाम है, सुबह कुछ लोग आए थे यहाँ पे, बहसबाजी चल रही थी, मैंने भले आधा लीटर पानी पी के दिखाया है यमुना जी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पानी पीने लायक योग्य है, मगर ये है कि नहाने धोने लायक है। और कोई और आप आधा लीटर पी गए, पीने योग्य नहीं है। ये ऊपर वाली रीडिंग जो है ये पीएच है, जो 6.5 से लेके 8.5 तक ठीक होता है बाथिंग के लिए, और वैसे भी ये ठीक होता है, इतना होना ही होना चाहिए। तो चुनाव जीतने के बाद कभी सफाई वफाई दिखी यहाँ पर सरकार आने के बाद? प्रवेश वर्मा जी बाहर गए, एक और नई मशीन लेके आ रहे फिनलैंड से। उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि धुआं हो जाएगा पूरा। तो छठ पर्व आ चुका है और इसी बीच एक बार फिर से यमुना की सफाई को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं छठ पर्व को लेकर हो रही तैयारियां, जमीन पर उनकी सच्चाई और दावों में किसके कितना असर है, ये सब दिखाऊंगा। इस वक्त मैं दिल्ली में कालिंदी कुंज घाट पर हूं, जहां यमुना में जो सफेद रंग का झाग जो हर साल देखने को मिलता है, खूब सारा, जैसे लग रहा है कि बादल उतर आए हो यमुना नदी में, उसके बीच जो छठ व्रती महिलाएं छठ पूजा करती हैं, उन तस्वीरों को बदलने की कोशिश करते हुए यहां पर मैं देख रहा हूं यहां दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को। वो नावों पर वो लोग वहां पर केमिकल छिड़क रहे हैं यमुना नदी में, जो झाग है उसको सप्रेस करने के लिए, और कम भी हुआ है, ऐसा नहीं कम नहीं हुआ है। लेकिन इसके बीच छठ व्रती क्या सोच रहे हैं, छठ को लेकर दिल्ली के अलग अलग घाटों पर क्या हालत है, केवल यमुना नहीं बल्कि छठ व्रतियों को घाट पे कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, और क्या है आम लोगों का कहना, उनका जो छठ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और जो चाहते हैं कि जोर शोर से छठ बनाएं, सरकार के दावों को वो कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में छठ के बाजार कैसे सजे हुए हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा आपको दिखाएं यहाँ पर कैसे यमुना के पानी की लगातार जांच करने के लिए एक टीम बैठाई गई है, और उनके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं जिनसे वो लगातार यमुना के पानी की क्वालिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन और तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनकी जांच लगातार कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो छठ व्रती हैं उनको साफ सुथरी यमुना मिले और अच्छे पानी में वो अपना छठ पर्व मना पाएं। मल्होत्रा जी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? दिल्ली जल बोर्ड ने ऑन साइड लेबोरेटरी यहाँ सेट की है। कालिंदी कुंज बैराज पे जो वाटर आ रहा है और जो डिफॉर्मर डाल के फोम को सप्रेस किया जा रहा है, उसका इफेक्ट चेक करने के लिए यहाँ पर हर 2 घंटे पे फोम डिफॉर्मर डालने से पहले का सैंपल लिया जाता है और डिफॉर्मर डालने के बाद का सैंपल लिया जाता है। अभी वो दिखा सकते हैं आप कैसे? ये ऊपर वाली रीडिंग जो है ये पीएच है, जो 6.5 से लेके 8.5 तक ठीक होता है बाथिंग के लिए, और वैसे भी ये ठीक होता है, इतना होना ही होना चाहिए। हाँ, 6.5 से 8.5 के बीच में। और ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ रही है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर में, ये 1000 के आसपास आ रही है, ये भी 2000 तक ठीक रहती है, 500 से 2000 के बीच में। तो यहाँ जो भी क्वालिटी अवेलेबल है वो बाथिंग पर्पस के लिए ठीक ठाक है। और वो जो आपका ये था पानी जो आपने फॉथ सप्रेस से पहले लिया था, अब बाद वाले में क्या मिल रहा है? आपको एक बार चेक करवाते, आप देखिए कि डिफॉर्मर डालने के बाद भी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1020 ही आ रही है, मतलब डिफॉर्मर का कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टीडीएस पे नहीं आ रहा है। और पीएच जो आ रही है वो भी 7.7 ही आ रही है, मतलब लगभग इनलेट और आउटलेट की क्वालिटी सेम है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डिफॉर्मर डालें या ना डालें उससे पानी की क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता? डिफॉर्मर डालने के बाद जो भी आपको फोम दिखाई दे रही है वो उसको सप्रेस कर रहा है, और आगे जो भी पानी आ रहा है वो क्लियर आ रहा है, विदाउट फोम आ रहा है। ये जो केमिकल है ये लोगों के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर कोई खराब इफेक्ट डाल सकता है? नहीं, ये उतना समय भी नहीं लेता है, ये फूड ग्रेड है और काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। ये फोम पे पड़ते ही उसके सरफेस को ब्रेक करता है और ये आगे बह जाता है, इसका पानी में डिसॉल्व हो ही नहीं पाता है ये। मैम आपका नाम क्या हुआ? हेमलता। आप दिल्ली जल बोर्ड से? जी।
तो देखिए यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के तमाम यहाँ पे मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, अधिकारी दिख रहे हैं जो इस सेटअप को यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। सेटअप को यहाँ पर उनकी देख रेख में इस सेटअप को लगाया गया ताकि यहाँ पर यमुना के पानी को साफ किया जा सके। हम लोग यहाँ पर यमुना के घाट पर हैं और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हमें दिख रहे हैं जो यहाँ निशान बना रहे हैं। शायद छठ वाले दिन इनको ये जगह यहीं पर छठ पर्व मनाना हो, इसलिए यहाँ पर मार्किंग करते हुए। आइए इनसे बात करते हैं। हालांकि अभी भी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अभी भी कूड़ा दिख रहा है लेकिन उतना झाग नहीं दिख रहा। भैया इधर आना जरा, क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या कर रहे हो अभिषेक? हम अपने छठ पूजा के लिए यहाँ पे जगह बना के जा रहे हैं, जैसे को बोलता है जैसे घाट बना के जा रहे हैं, एक प्रकार से अपना घाट बना के जा रहे हो, लेकिन ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये तो आम जनता की प्रॉपर्टी है। सिर्फ दो सरकार पर कोई भी आ सकता है। जी कोई भी आ सकता है, कोई भी पूजा कर सकता है। पूजा करने के लिए किसी को तो मना ही नहीं है ना। पहले से घेर दे रहा था कि हम लोग उस दिन दिक्कत ना हो। जी पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होता है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होंगे तो आपको मतलब ये जो घाट बने हुए ना, इनके और पीछे से करना पड़ेगा, आगे आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए लोग 2 दिन 3 दिन पहले से आके अपना जगह बना के चले जाते हैं कि हाँ हम यहाँ पर डाला रखें, थोड़ी बहुत जगह बचे तो उसके पीछे दूसरा कोई रख ले। नाव से वहाँ पर हम देख रहे हैं जो सफ़ेद रंग का जो झाग है उस पर देखिए दिल्ली जल बोर्ड की टीम छिड़काव कर रही है उसको सप्रेस करने के लिए। और यही यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इस बार कालिंदी कुंज पर सफ़ेद झाग नहीं दिखेगा। दिख रहा है ऐसा कुछ? ज़्यादातर तो नहीं दिख रहा है कि आप देख सकते हैं इस बार सारे डैम के गेट ओपन हो रखे। जब हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे 1-2 डैम खुलते थे और उतना ज़्यादा 2 डैम खुलते इतना ज़्यादा झागों का प्रेशर आता था कि यहाँ पे देखा भी नहीं जाता था। आप देख सकते हैं इस बार सारे डैम के गेट एक लाइन से खुले हुए हैं और झागों का प्रेशर आपके सामने है। मतलब डैम का गेट खोल दिया गया है, सफाई वफाई हो रही है, तो इस बार व्यवस्था अच्छी है? जी इस बार बहुत व्यवस्था अच्छी की गई है। क्या अच्छी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है कि हमें परमिशन मिल गया इस पार करने के लिए, वरना हम 6-5 साल से तो उस पार ही जा रहे हैं। जब से कोरोना काल आया था तब से तो इस पार का घाट ही बिल्कुल ही बंद था। ये जेसीबी मशीन लगातार जो ऊपर का जो घाट है, ऊपर का जो इलाका है उसको समतल करती हुई। आगे जरा उधर चलते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ ज़ोर शोर से काम चल रहा है ताकि छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। पॉलिटिक्स जमकर हो रही है, पॉलिटिक्स हर साल होती है, लेकिन इस साल क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में आने के बाद ये पहला छठ पर्व है रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दावा तो किया है कि दिल्ली में इस बार किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और छठ व्रत बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। ये जेसीबी मशीन यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर जो यहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसको पूरा समतल किया जा रहा है ताकि जो भीड़ आएगी छठ वाले दिन उसको एडजस्ट किया जा सके। यहाँ पर छठ समिति के अध्यक्ष राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय साहब, इस बार में छठ में क्या नया है, इस बार क्या व्यवस्था में नया है? देखिए नया व्यवस्था सबसे बड़ी ये हो गई है कि क्या नाम है, जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं यहाँ पे 16 तारीख को, उसके बाद सामने मेन रोड से लेके यहाँ तक जो है क्या नाम है रोड अच्छा बना दिया है ताकि जो बढ़ती लोग आएंगे छठ पूजा करने के लिए पैदल आएँ, लेट के आएँ, ताकि उनको दिक्कतें ना हो। उनके आने जाने के लिए कारपेट बिछा दिया जाएगा। और रहेगी बात कि जो पिछले टाइम में जो जमुना जी का पानी था एकदम नाले का पानी आता था, जमुना जी का पानी आता नहीं था। तो अब जो है पानी इतना बढ़िया हो गया है। भले क्या नाम है सुबह कुछ लोग आए थे यहाँ पे बहसबाजी चल रही थी, मैंने भले आधा लीटर पानी पी के दिखाया है जमुना जी का। आपने? हाँ जी मैंने आधा लीटर पानी पी के दिखाया है और आपके सामने अभी भी 2-2:30 बजे रंग तो अभी भी मटमैला है राय साहब। देखिए क्या नाम है मटमैला आपको इसलिए दिख रहा है कि जो मोटर बोट चल रही है ना ये हिलोरे मार रही है। जब हिलोरे मारेगी तो जो नीचे की मिट्टी जो बैठी हुई है तो ऊपर थोड़ी आ जाएगी। अभी ये मोटर बोट अभी बंद हो जाए और हिलोरे बंद हो जाए तो अभी आप देखेंगे तो एकदम साफ पानी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पानी पीने लायक योग्य है, मगर ये है कि नहाने धोने लायक है और कोई भी। और आप आधा लीटर पी गए, पीने योग्य नहीं है? योग्य मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे एकदम ठीक ठाक है। ईश्वर करे आप ठीक रहे, लेकिन कम से कम हमें ठीक है। वो अभी दिल्ली जल बोर्ड की टेक्निकल टीम कह रही कि इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल और फॉस्फेट लेवल ये सब सही है, लेकिन उसके बावजूद अभी आप ये तो नहीं कह सकते ना कि दिल्ली में यमुना बिल्कुल साफ हो गई। देखिए ऐसा है कि जो 25 साल से मैं करवाते आ रहा हूँ छठ पूजा, 25 साल के तुलना में जो इस साल जो यहाँ का हालात है ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया है। जैसे क्या नाम है जो अच्छाई चीज़ है वो अच्छाई बतानी चाहिए, जो बुराई है वो बताना चाहिए। तो बुराई है कोई? बुराई तो अभी तक तो नज़र नहीं आया, मगर जो अच्छाई और बुराई के जो आपको नज़र आएगा वो 25 तारीख से नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वो पीछे आप देखिए कालिंदी कुंज बैराज है जहां पर देखिए पीछे से पानी आ रहा है, गेट खोले गए हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा वो सफ़ेद कलर का झाग या फोम कहें वो होता था। इस बार भी है, थोड़ा कम है और पूरी मशक्क़त से यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के लोग लगे हुए हैं ताकि इस फोम को सप्रेस किया जा सके।
कोशिश कर रहे हैं कि जो भी झाग आ रहा है उसको सप्रेस करें। लगातार दिल्ली जल बोर्ड की ये बोट्स आप जो देख रहे हैं ये चल रही है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यमुना में कितना बदलाव आया है ये जानते हैं। स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं। आइए चाचा जरा इधर आइए, इनसे जानते हैं कि क्या यमुना पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार छठ पर्व पर ज्यादा साफ है क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परितोष बर्मन है। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ पर दिल्ली में कम से कम 40 साल हो गया। और यहाँ इस घाट पर आते कितना टाइम हो गया? घाट पे 40 साल करीब हो गया। अरे बाप रे, 40 साल हो गया आपको। 40 साल में इस बार कुछ नया दिख रहा है क्या? जब केजरीवाल का सरकार था इसी तरह से बोट चल रहा था, और जब केजरीवाल का सरकार आया, अभी रेखा गुप्ता आया, इसी तरह का बोट चल रहा है। किंतु जमुना का पानी तो अभी जितना केजरीवाल का टाइम में सफाई था अभी भी उतना ही सफाई है। जब ये नाव हट जाएगा, किस्त हट जाएगा, तो फिर वैसा का वैसा ही गंदा होगा। छठ से पहले, क्योंकि दिल्ली में इस बार को जो चुनाव हुआ वो भी इसमें यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा था, तो चुनाव जीतने के बाद कभी सफाई वफाई दिखी यहाँ पर चुनाव सरकार आने के बाद? ना, सफाई नहीं नजर आया, सफाई दिखाई नहीं है, तो कैसे हम बोल देंगे जब सफाई हुआ। यहाँ पर लाव लश्कर पूरा लगा हुआ, ये आपको दिखाता हूँ। इधर भी एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई है, वो उधर दिखाई अमित। वो पीछे पोकलेन मशीन लगी हुई है, 2 बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ भी इस वक्त मिट्टी डाली जा रही है घाट पर, समतल किया जा रहा है घाट को, ताकि पूरी तरह से जब छठ व्रती आएँ तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है सर। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार की मधुबनी का रहने वाला हूँ, यहाँ रहता पालम में हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता जी का, सरकार का, कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे ना, वो कहीं ना तो कहीं अब उसको कहीं ना तो फुलफिल कर रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पानी में। मैं ये कहूँगा कि पानी बहुत साफ है, तो ये भी एक तरह का झूठा मगर बिल्कुल गंदा भी नहीं है। जिस तरह से नाले का पानी होता था ना, इस पर पानी में बदबू आती थी, और छठ वर्तियाँ जो है 200 लीटर का पानी लेके आती थी, इसमें डुबकी लगा के जो है साइड में जाके नहाती थी। तो ये ऐसा पानी नहीं है। अभी ये मान रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और जो कमिटमेंट्स रेखा गुप्ता जी ने करी थी, जो भी हमारे मंत्रियों ने करी थी, यहाँ पे आज इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे सर। पहले कोई झांकता नहीं था यहाँ पे। आज हमारी मुख्यमंत्री हो गई, चाहे परवेज वर्मा जी हो गए। अभी तो परवेज वर्मा जी बाहर गए, एक और नई मशीन लेके आ रहे हैं फिनलैंड से। उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि धुआं हो जाएगा, पूरा बढ़िया हो जाएगा। यमुना के पानी में कंफर्टेबल है आचमन करने में या यमुना में नहाने में? बिल्कुल कंफर्टेबल है, साफ है, सफाई देख के बहुत कंफर्टेबल है। मैम आप बताइए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बेटा। वैसे तो मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। यहाँ बेटी है तो आई हूँ। इलाहाबाद में तो संगम है, पूरी दुनिया आती है नहाने। अभी इतना बड़ा कुंभ हो गया, अब यहाँ तो छोटा मोटा घाट है, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत देख के भाई, मैं तो केजरीवाल की टाइम में मतलब ये देखती थी कि वो लोग इतना मतलब कहते थे कि कोई झांक नहीं, कोई कुछ नहीं, हम तो घर बैठ के मतलब टीवी में देखते थे। लेकिन आज मैंने तो मतलब रूबरू देखा तो मुझे तो कहीं झांक दिख नहीं रहा भाई। और यहाँ पे इतनी देर से खड़े ना हमें झाग यहाँ पे नहीं होता है मैम, झाग होता है दूसरे घाट पे जो कालिंदी कुंज का है, लेकिन वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी कम है पहले के मुकाबले, है लेकिन कम है, और कोशिश हो रही है कि उसको हटाया जाए। तो लेकिन मुझे तो कहीं बदबू भी नहीं आ रही बेटा। और घाट को देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत साफ सफाई है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। दिल्ली से। तो ये आप तो पहले आ चुकी हैं यहाँ पर? हाँ, पहले गणेश विसर्जन के दौरान हम लोग आए थे, तो क्या हाल था? तो बहुत ज़्यादा झाग थे सर, इतने ऊंचे ऊंचे कि हम लोग तो जा नहीं सकते, तो काफ़ी बदबू भी आती थी उस समय। तो हम लोग तो ये बोट से जैसे कुछ लोग चले जाते तो वहाँ विसर्जन करके आ जाते थे, हम लोग नहीं जा पाते थे। बट ये अब जो है इस कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में काफ़ी मतलब विकास दिख रहा है। तो देखिए, अब मैं कालिंदी कुंज के बाद ये ITO का यमुना घाट है जहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ भी छठ पर्व को लेकर तैयारियाँ बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखती हैं मुझे। मैं अभी देखा मैंने यमुना का पानी हाथ में लिया, एक बार फिर से लेता हूँ। किनारे पे थोड़ी गंदगी है मिट्टी की वजह से, लेकिन यमुना का पानी थोड़ा सा तो बेटर हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि क्या उतना जितना होना चाहिए उतना हो गया है? कालिंदी कुंज में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम थी जिसने बताया कि इसमें जो फॉस्फेट लेवल है, pH लेवल है, या फिर जो वहाँ पर डाइल्यूट ऑक्सीजन जो लेवल है, वो सब इसमें उतना ही है जितना केमिकल छिड़कने के पहले था। यहाँ केमिकल का छिड़काव तो नहीं दिख रहा हमें, यहाँ केमिकल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। वो अमित आपको दिखाएंगे, वो बड़ी मशीन वहाँ पे दिख रही है मुझे, जो यमुना क्लीनिंग करने में लगी हुई है। इससे पहले भी हमने छठ से पहले भी देखी हुई थी। तो अब हम इस वक्त सोनिया विहार के 4.5 पुश्ता के घाट पर हैं। यहाँ पर देखिए, यमुना के घाट पर ये बाउंड्री लगाई जा रही है छठ व्रतियों के लिए, ताकि वो इससे आगे ना चले जाएं, क्योंकि आगे गहराई ज़्यादा है। ये पीछे आपको दिखाएं, ये ट्रैक्टर यहाँ पर लगातार घाट को, और जो यहाँ पर खेत वगैरह के जो बचे हुए जो ठूठ हैं या जो
चीज़ें रह गई उनको समतल कर रहे हैं ताकि किसी छठ व्रती को जब आए तो उनको दिक्कत ना हो। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यमुना और यमुना का पानी, क्योंकि यमुना के पानी को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हुई है। यमुना के पानी को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स हो रही है। अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी खासकर, वो बार बार यमुना की सफाई का मुद्दा उठा रही है। आइए जरा इधर एक बार आपको दिखाते हैं यमुना के पानी की सफाई को लेकर जो वादे किए गए, जो दावे किए जा रहे हैं छठ पर, और जो सच्चाई है। देखिए, अगर पानी के रंग के हिसाब से देखें तो अभी भी पानी के रंग के हिसाब से यहाँ पर इतना साफ पानी फिलहाल नहीं दिखता है। मैं थोड़ा और यहाँ झुक के पानी लेने की कोशिश करूँ, हाथ में भी पानी है तो थोड़ा सा मटमैला है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी तरह से यमुना साफ कर दी, ऐसा भी कोई दावा नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे जरा बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? राजू सर। जोर से बोलो। राजू राजू राजू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर, हम लोग जाफरी बांध रहे हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि लोग यहाँ पर पूजा पाठ करें तो मतलब डूबे ना। इसके लिए हम लोग पहले अपना लेबल चेक कर ले रहे हैं, अपना आदमी उतार के हम लोग खुद उतर कर लेबल को चेक करके उसके बाद में हम लोग जाफरी बांध रहे हैं ताकि किसी के साथ कोई घटना ना घटे। लेकिन राजू भैया, पानी कैसा है? साफ है? सर देखिए, पानी तो साफ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने पानी सर साफ नहीं है। रही बात गंगा जमुना की, ना कोई साफ कर पाया है ना कोई कर पाएगा। ये बताओ, इस बार क्योंकि कहा गया कि यमुना को हमने बहुत हद तक साफ किया है, तो कुछ भी अंतर नहीं आया क्या? सर अंतर आया है, जमुना मैया बहुत साफ हुई है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी वजीराबाद पुल के आगे जाइए, गेट के पास आपको एकदम क्लियर पानी दिखाई देगा। ये बैक साइड है, बैक साइड में आप छीड़ देख रहे हैं तो इसमें कट पीट कर मट्टी वगैरह जो है बहकर मतलब मिलावट है, एकदम शुद्ध पानी नहीं है। ये ग्राउंड से एक रियल पिक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि यमुना में उतना बदलाव नहीं है, हालांकि बदबू नहीं है। और जैसा कि राजू बता रहे थे कि हाँ ठीक है, इसमें छठ का त्यौहार मनाया जा सकता है। तो छठ के त्यौहार में जो डाला बनाया जाता है उसमें एक एक सामान बहुत चुन चुन के रखा जाता है और इन बांस के सूपों की उसमें बड़ी महत्ता है। और सोनिया विहार में ही ऐसे छठ का बाजार एक लगा हुआ है जहां पर एक दुकान पे मैं आया हूं, ये सूप की और इन डलियों की ये दुकान है। जरा इनसे बात करते हैं इस बार छठ त्यौहार कैसा लग रहा है। क्या नाम भैया? मेरा सचिन नाम है जी। और आपका बाबा? मंगल। कहाँ से हो आप लोग? हम सब बिहार से हैं जी। बिहार से हो? तो ये कब से लग रहा है बाजार? ये आज से ही लग रहा है सर। आज से। ये इस बार छठ में महंगाई का क्या असर है? कुछ है? ये सूप कितने का दे रहे हो? ये 200 रुपये का है जी। 200 रुपये का सूप दे रहे हो? ये हर साल 200 का बिकता है या इस साल आया है? इस साल सिर्फ रेट बढ़ा है क्योंकि बिहार में पानी आने के कारण रेट थोड़ा डाउन हुआ है, बढ़ा भी है। तो बिहार में तो पानी हर साल आता है, इसी कारण में तो है। पिछली साल हमने 20 रुपये का बेचा है। कि पिछले साल 20 रुपए का था, इस बार 200 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 20 से लेके 50, 70, 80 बिका है ये सूप। इस बार वहीं से महंगा आ रहा है। कोई 100 का खरीद के लाया है, कोई 140 का खरीद के लाया है, उसके बाद भाड़ा है 2-4, 10 रुपये हमें भी मिलेगा जब भी हम बेचेंगे। तो इस बार महंगाई तो ज्यादा दिख रही है, काफी ज़्यादा महंगाई है इस टाइम। सबका रेट 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। जैसे ये डलिया कितने की बेचते हो? ये डलिया है आज का रेट में 50 रुपये का, पहले था 20 रुपये का। इतनी महंगाई आ गई। तो फिर ये जो सामान जो रखा जाता है, ये जो फल सब्जी, जो पूजा का सामान, ये छठ पूजा का सामान बेचते हैं ना, तो ये बेचते हैं 20 रुपये, 30 रुपये। आज का रेट है 80 रुपये। इस बार तो फिर छठ व्रतियों पे बड़ा महंगाई का बोझ पड़ जाएगा। अब इसमें तो इसीलिए सारा जितने बेचने वाले माल कम उठाए हैं। मंडी में भी जो मिलता है, मैं नारियल पहले मिल जाता था 20 रुपये, 25 रुपये, तो 30-35 का बेच देते थे हम लोग। मंडी में ही 50 रुपये पड़ रहा है अभी। उसके बाद भाड़ा है तो 60-70 की बिक रही है। माल हमें महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा बेचेंगे, हमें सस्ता मिलेगा तो ग्राहकों को जितना फ़ायदा होगा हम देंगे।